क्या नाम है उनका? आप इस कड़ी धूप में अपना समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं सब लोग। विजय महाराज के पास आसपास एक बार उदय सिंह जी शेखावत ठाकुर साहब, आप अतुल चतुर्वेदी जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। उनके साथ शांति प्रकाश जी, गरुड़दास जी महाराज। तालियों में कंजूसी नहीं हो। कितनी तपस्या के साथ इन्होंने अपनी यात्रा निर्विघ्न रूप से पूरी की है। कितने सामर्थ्य लगता है, कितनी ताकत लगती है। गर्मी का समय है। मैं आदरणीय चंदन सिंह जी से, हमारे सुरेश जी शर्मा भाई साहब से, मोहन जी वर्मा से निवेदन करूंगा। इसके बाद में आप मनोज जी शर्मा के लिए आदरणीय चंदन सिंह जी साहब, आदरणीय सुरेश जी, मनीष जी योगी जो भारतीय जनता पार्टी मंडल के महामंत्री हैं, आप माल्यार्पण कर हमारे मनोज जी साहब का शानदार स्वागत और अभिनंदन करें। जब माला पहने तो जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करके स्वागत करें। आदरणीय चंदन सिंह जी, सुरेश जी साहब, आप राजस्थान के गौरव का प्रतीक साफा बंधा करके स्वागत कर रहे हैं हमारे मनोज जी का, जो इस साइकिल यात्रा में हमारे अतुल जी चतुर्वेदी के सहभागी रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। उन्होंने दोनों ने मिलकर के ये शानदार पवित्र यात्रा निकाली है। प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं। माँ जमुआई माता का चित्र है। जमुआई माता धाम सेवा समिति मदनी के माध्यम से अब मैं दूसरी कड़ी में आमंत्रित करूं। स्वागत सम्मान की इस कड़ी में हमारे जन नेता हमारे बीच में विराजे हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलकर के प्रत्याशी रहे, तो आज चुनाव लड़ने के बाद में भी प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे बड़े भाई साहब गजानन जी हमारे बीच में विराजे हैं। मैं उनका माला और साफा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर पहले केवल माला पहनाने के लिए और साफा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ठाकुर साहब ईश्वर सिंह जी, विश्वनाथ जी अग्रवाल और माल सिंह जी, हमारे जन नेता, हम सबके केंद्रीय नेतृत्व करने वाले, हम सबको नेतृत्व देने वाले आदरणीय गजानन जी भाई साहब, आपका माल्यार्पण कर स्वागत किया है। अभी दुपट्टा उठाकर ठाकुर साहब ईश्वर सिंह जी, माल सिंह जी, हमारे विश्वनाथ जी, माल्यार्पण कर भाई साहब का, केदार जी भाई साहब का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा। बीच में इतना समय समर्पण समय देते हैं हमारे अनिल जी चतुर्वेदी, बड़े यूथ हैं, तो मैं यूथ को बुलाना चाहूंगा। हमारे रामलाल जी कुमार, हमारे भवानी सिंह जी, हमारे सूर्य प्रकाश जी, प्रकाश जी शर्मा, मनीष जी योगी, आप पधारे और बड़े जोश मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अगली कड़ी में स्वागत अभिनंदन की अगली कड़ी में विनोद जी यादव, जो यादव समाज के महासचिव हैं,
मैं हमारे विनोद जी यादव जो हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन के लिए हमारे बॉमजी कुमावत, किशोर जी जांगेड़ और सिंधु वर्मा जी आप पधारे हैं। और हमारे विनोद जी यादव माल्यार्पण कर पैसा का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पैसा का स्वागत अभिनंदन आप करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान की आन बान शान और राजस्थान की प्रगति माता जमवाई माता के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और समस्त मदनी वासियों को मेरे राम राम। लगभग मैं सभी से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, चाहे से हमारे गोदू जी हो, चंदन जी हो, अर्जुन जी हो, मदन जी हो, सबके मैं नाम ले नहीं पाऊंगा। पूरा गांव ये मेरा आत्मज गांव है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। उससे पहले मंचस्थ हमारे मंच संचालक जी नंदलाल जी बहुत ही भावपूर्ण नाम है इनका और इनका वाचन भी बहुत बेहतरीन है। विनोद जी, अनिल जी, ओम प्रकाश जी, मनोज जी मेरे साथी हैं, हमारे विचारधारा के भाई, हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारे आधारशिला गजानंद जी भाई साहब, केदार जी, शंकर जी और सभी लोग जो मेरे साथ में आए, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने ऐसी कड़ी धूप में हम लोगों का बुलाया। आपके गांव से मेरा बहुत ही निकट का संबंध रहा है। मैं अगर ये बोलूं कि मेरा ऊर्जा पुंज रामेश्वरम तक जाने का जमवाई माता धाम ही है, आपका ग्राम ही है, तो ये गलत नहीं होगा। जब से मैं वैसे तो माता की महिमा का कोई बखान कर नहीं सकता, क्योंकि माता की महिमा तो अपने आप दिखाई देती है, जैसे मेरे रूप में आप सभी को दिखाई दे रही है। ये महिमा जमवाई माता धाम की ही है, क्योंकि माता की तो ममता होती है, जो माता की ममता मुझे प्राप्त हुई। अब ये आधार पुंज यहाँ पे कैसे है, ये जब से मैं माता के धाम से यहाँ से जुड़ा, इस गांव से जुड़ा, इस गांव में मुझे एक परिवार नजर आया। यहाँ पे मंदिर में भी मुझे मेरा सुकून मिला, मुझे एक सनातन धर्म के प्रति एक इच्छा शक्ति जागृत हुई। जबकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एडवोकेट। एक प्रोफेशनल आदमी को सनातन के प्रति अपने जीवन में एक महीना अपने को देना है, ऐसी जागरूकता, ऐसी प्रेरणा मुझे जमवाई माता ने ही दी। तो कर लें टेस्टिंग तो कर रहे हैं कि साइकिल तो काम कर रही है, अपन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो काम के सब लोग अचानक आ गए और साइकिल से यहाँ पे आ गए। दिसंबर में मेरी छुट्टी थी 10 दिन की, मैं 23 तारीख को यहाँ पे टेस्टिंग के तौर पे आ गया। सब गांव वालों ने मेरा बहुत प्रेम सत्कार किया, वो मेरी टेस्टिंग थी। मैं माता के पास यहाँ पे आया था, 5 घंटे के अंदर मैं जयपुर से यहाँ तक आ गया था और 5-6 घंटे में वापस भी चला गया था। तो वो मेरी टेस्टिंग थी। पर कोई आदमी को काम करता नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। आज आप लोग यहाँ से सोचो कि हम अपने यहाँ से जयपुर चलते हैं साइकिल से, जो जाता आता नहीं है तो नहीं सोच सकता जाने की, और मैं भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं भी ये काम करता नहीं है। जिसके करवाना होता है उसको बाबा चिन्हित करता है, ईश्वर चिन्हित करता है कि अब आपको ये तपस्या करनी है। कैसे ये प्रेरणा आई माता के यहाँ आने से, मेरे इसमें मेरा सनातन भाव मेरा जागृत हुआ और उसने मुझे चिन्हित किया। जब मैं रास्ते में कोटा तक पहुंचा तब मुझे समझ में भी आ गया कि ये यात्रा नहीं है, ये साइकिलिंग नहीं है, ये तो एक तपस्या है, जिस तपस्या के लिए मुझे चिन्हित कर लिया गया। और आप सब लोगों की ऊर्जा से उसको मैंने पूर्ण भी किया। तो मैं जो ये बात बता रहा था कि भाई मदनी गांव से बहुत मेरा जुड़ाव है।
ये एक दिखने वाली चीजें जो माता के आशीर्वाद से मैंने पूरी करी। और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, तो संतों का आशीर्वाद, महाराज गरुणदास का आशीर्वाद, महाराज गरुणदास को मेरा प्रणाम है कि उनकी हौसला अफजाई और उनके उत्साह वर्धन के बिना ये कार्यक्रम होता नहीं। महाराज ने मुझे पग पग पे उत्साह वर्धन किया, पूरे गांव ने किया, चाहे से भोजू सिंह जी हो, अर्जुन जी हो, आपके डीएफओ साहब हो, या रामू जी युवा टीम में रामू जी हो, सब लोगों में से लाल सिंह जी हो, मदन जी हो, हर चीज, हर व्यक्ति, आपके पुजारी जी हो, आपके स्नेह मेरे को लगातार प्राप्त करता, और आपके स्नेह की बदौलत, आपके ऊर्जा की बदौलत ही मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाया। और 27 दिन की यात्रा के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ऐसी गर्मी में बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, आज तो यह इसी खुशी का दिन है कि मेरे विचारधारा के लोग, गजानन जी भाई साहब, पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, सबका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और माँ जमुई माता के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप सबका आशीर्वाद सदा मुझे यही मिलता रहेगा, मैं ऐसी भावना के साथ में। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि हमारे साथ में, मेरे साथ में कई उतार चढ़ाव आए, कई उतार चढ़ाव में कई लोग होते हैं नीम का पत्थर। उन नीम के पत्थर में मैं जिक्र करना चाहूंगा मेरे पुराने मित्र मनोज जी शर्मा का। वो मेरे साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीछे की पंक्ति में बैठना उनका शौक है, पर काम वो अग्रणी के करते हैं हमेशा। मनोज जी शर्मा हुए, इन्होंने जब भी मेरी बात नहीं कही थी तो मेरे शुभ चिंतक सब लोग बोलते थे कोई लंबा है, सफर है, ऐसा है, वैसा है, सही है, वो सोच समझ के करना है। एक ये आदमी ऐसा था, आप कर सकते हो, आप कर नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई आदमी नहीं कर सकता। एक अतुल चतुर्वेदी कर सकता है इसको, अगर अतुल चतुर्वेदी नहीं कर सकता तो इस दुनिया में कोई भी आदमी अतुल जी साहब को नहीं कर सकता। तो फिर आप सबका मेरे को धन्यवाद है। और मनोज जी का जो मेरे नींव के पत्थर है, उनका नाम कमजोरी में झंडा मेरा कर्तव्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका आभार कि आपने मुझे बुलाया, और मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही जुड़ा रहा हूँ। वैसे नाम मेरा आतिथ्य के लिए मेरा परिवार है, मुझे मेजबान होना चाहिए था। अगली बार गजानन जी, शंकर जी, केदार जी, मुझे आशा है मेजबान के लिए बुलाएंगे। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।